जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या हुआ? स्टैटिस्टिक्स मतलब एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटा के जो कलेक्शन हमारे पास प्रेजेंट है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को निकालना जो हमें मदद करे उस डेटा को समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे आपके एग्जाम्स में आपके एक तो सब्जेक्ट होता नहीं, आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके अलग अलग आए और आपको किसी को अपनी 10th के मार्क्स बताने, तो आप अपने हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स तो बताते नहीं हैं, आप एक ओवरऑल परसेंटेज बताते हैं। तो ओवरऑल परसेंटेज जो आप बताते हैं वो क्या होता है? वो एवरेज होता है, जो भी मार्क्स आपके आए हैं। तो वहाँ पर भी आप हम क्या यूज़ कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ मार्क्स है, मार्क्स का डेटा है। वहाँ से हम उस कलेक्शन ऑफ मार्क्स के डेटा में से उसका एवरेज निकाल के यूज़ कर रहे हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ डेटा में से एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग या हेल्पफुल फाइंडिंग को निकाल कर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। यही काम होता है स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास 3 सिंपल बेसिक टर्म्स आते हैं। वो क्या क्या? मीन, मीडियन एंड मोड। तो एक एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मीन, मीडियन, मोड आखिर होता क्या। तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए, एक क्रिकेटर या बैट्समैन है, उसके हर एक मैच के 5 मैचेस उसने खेले और हर एक मैच के कितने कितने रन उसने बनाए वो हमारे पास है। जैसे मान लीजिए, पहले मैच में मान लीजिए उसने 30 रन बनाए, सेकंड मैच में मान लीजिए उसने 85 रन बनाए, थर्ड मैच में उसने 50 बनाए, फोर्थ मैच में उसने 15 रन बनाए एंड फिफ्थ मैच में उसने 30 रन बनाए। ये हमारे पास मैचेस हो गए और उस बैट्समैन ने हर एक मैच में कितने कितने रन स्कोर करें ये हमारे पास डेटा आ गया। तो कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो इसमें से अगर हमें मीन निकालना, इसका मतलब इसने बैट्समैन ने एवरेज कितने रन स्कोर करें, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज कैसे निकालेंगे? जितने भी उसने रन स्कोर करें उन सबको सम करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो इन सब का सम करेंगे, 30 प्लस 85 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 30 डिवाइड बाई कितने मैचेस खेले हैं इसने? 5, और ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज निकल के आएगा 44। तो बैट्समैन ने ऑन एन एवरेज 44 रन स्कोर करें अप्रॉक्स हर एक मैच में, हम ये मान सकते हैं 44 रन्स। ये एवरेज को ही कहा जाता है मीन। मीन और एवरेज दोनों सेम ही चीज़ है। तो हमारे पास जो मीन रन्स आ गए वो आ गए 44 रन्स इस डेटा का। अब अगर इसमें निकालने को कोई कहे कि इसका मीडियन निकालिए, तो मीडियन जो वर्ड है इससे क्या समझ में आ रहा है? मीडियन जो वर्ड है मतलब मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू किसकी? ऑब्जर्वेशंस की। अब किसी चीज़ का मिडल वैल्यू निकालना है तो उससे पहले हम उस जो डेटा कलेक्शन है उसको हमें किसी ऑर्डर में लाना पड़ेगा। या तो असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे हम या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे, तभी तो मिडल वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले इस ये जो रन्स हैं हमारे जो ऑब्जर्वेशन है 30, 85, 50, 15 और 30, इसको हम या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीडियन निकालने की। तो मीडियन निकालने की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो हमें जो ऑब्जर्वेशन है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना है। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर ले रहा हूँ, अरेंज कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाएगा 15, देन 30, 30, 50, 85। अब मीडियन क्या हुआ? मीडियन मतलब मिडल वैल्यू। तो अगर हम इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मिडल वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशंस और बीच में एक रह गया, तो ये हमारा मिडल वैल्यू हो गया। तो ये 30 ही हमारा मीडियन हो गया। तो इस बैट्समैन के लिए इसके 5 मैचेस का जो मीडियन है वो कितना हो गया? 30 रन्स। ठीक है, ये था मीडियन। अब आ जाते हैं मोड पे। तो मीडियन हमारा निकल गया 30 रन्स। अब आ जाते हैं मोड पे। तो मोड क्या होता है? मोड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? कौन से एलिमेंट की या ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? मतलब जितने भी इसने रन स्कोर करे हैं
सबसे ज़्यादा रन स्कोर मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कौन सा ऑब्जर्वेशन आया है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा कितनी बार आया है, ये तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया। जैसे यहाँ पे 30 एक मैच में इसने करा, 85 एक मैच में, 50 एक मैच में, 15 एक मैच, और 30 एक और मैच में करा है। इसका मतलब है 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। 85 की फ्रीक्वेंसी एक ही है क्योंकि इसने 85 एक ही मैच में स्कोर करा है। 50 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, 15 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है क्योंकि एक ही मैच में करा है। और 30 की फ्रीक्वेंसी क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ मैच में इसने 30 स्कोर करा, तो 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 होगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सब में क्या है, अगर मैं सबकी फ्रीक्वेंसी लिखूँ, फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखता, तो 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 85 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 30 की। तो ये हमारा मोड हो गया, तो मोड हमारा हो गया 30। जिस एलिमेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा मोड होगा। पहले एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम कर लो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लो। ये 5 क्या है, ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड ये जो ऊपर क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, राइट। मीडियन क्या हुआ, मीडियन के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारा, उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। किसी एक ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है, जो डेटा दिया हुआ है, उसको अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद मिडल वैल्यू निकाल लो, वो हो गया मीडियन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 5, 1 2 3 4 5, 5 मैचेस थे तो 5 एलिमेंट्स हो गए। तो 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी, तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, इसलिए मीडियन एक ही आया है। अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता, जैसे अगर मेरे पास होता कि ये अगर मैचेस हमारे पास 6 होते, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, तो 30 85 50 15 30 एंड मान लेते हैं सिक्स मैच में 40 स्कोर करें, तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 6। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम एन से डिनोट करते हैं। एन क्या कहता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 6, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशंस है। 6 कैसा नंबर है, इवन है। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडियन कितने होंगे, 2 आएंगे, 2 मिडल वैल्यूज होंगे। जैसे यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने हो गए मैचेस, पहला मैच सेकंड मैच, तो पहले मैच में स्कोर कर रहा है 30, देन 85 50 15 30 एंड 40। तो यहाँ से 2 रिलीव कर देंगे, यहाँ से 2 रिलीव कर देंगे, तो हमारे पास 2 मिडल वैल्यू रहेंगी। अगर मैंने यहाँ से 3 लिए तो ये मिडल वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ 2 ही रह जाएंगे, तो मिडल वैल्यू हमारे 2 रहेंगे, अनइक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिडल वैल्यूज कितने आए, 2 आए। अब मीडियन क्या 2 होगा, दोनों ही मीडियंस होंगे, दोनों तो मीडियंस होंगे, लेकिन मीडियन को हम एक ही नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मीडियंस आ चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे। तो क्या ये मीडियंस होंगे, नहीं, ये मीडियंस नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि मीडियन निकालने का सबसे पहले स्टेप क्या था, हमें इस जो ऑब्जर्वेशन का सेट है उसको या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें इसको अरेंज कर लेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस बार मान लेते हैं मैं इसमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, या फिर असेंडिंग में भी कर सकता हूँ। तो असेंडिंग में कर लीजिए 15 30 30 40 50 एंड 85, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अब मीडियन फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास 30 और 40 ये दोनों क्या आ जाएंगे, मीडियन आ जाएंगे। अब मीडियन तो एक ही नंबर से रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 मीडियंस हैं, तो एक मीडियन कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज क्या होगा, तो ऑब्जर्वेशन है उनका सम प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल रहे हैं हम, 2 का, तो डिवाइड बाई 2, तो 70 डिवाइड बाई 2 35, तो हमारा मीडियन क्या आ गया, 35 आ गया। ये था कब केस, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास इवन हो तो हमारे पास 2 मीडियंस आएंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हो तो एक ही मीडियन आएगा,
उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मोड क्या था? मोड था वो ऑब्जर्वेशन जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जैसे यहाँ पे जो 30 जो रन्स थे वो 2 मैचेस में स्कोर करे थे इस बैट्समैन ने, और बाकी सारे जितने भी रन्स थे वो एक एक मैच में स्कोर करे थे। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 30 रन्स की। तो इसलिए मोड हो गया हमारा 30। तो एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मीन का सिंपल मतलब है एवरेज निकालना। नंबर ऑफ तो जो जितने भी ऑब्जर्वेशन दिया उनका सम निकाल लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये निकल जाएगा मीन। मीडियन मतलब मीडियन का सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करने के बाद जो मिडल वैल्यू है वो निकाल लो। मिडल वैल्यू ही मीडियन होगी। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुए तो एक ही मीडियन आएगा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हुए तो 2 मीडियन आएंगे। अगर 2 आए उन दोनों का एवरेज ले लीजिए, आपके पास एक मीडियन आ जाएगा। मोड क्या हुआ? मोड हुई वो वाला ऑब्जर्वेशन जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज द मोड। तो जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी मैक्सिमम, किसकी थी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 थी, और ये कौन सी कितने रन्स वाले की थी? 30। तो मोड हो गया 30।